आर द ओनली स्टार कैप्रिकॉर्नियंस जिसको इनर सोल के एतबार से, मामलात ज़िंदगी के एतबार से, टाइम बिहेवियर के एतबार से, सब तरह से फैसिलिटीज़ हासिल है। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, Venus is representative of your investments, Venus is representative of your source of income। यहीं से आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट हो जाएगा जो आपके अंदर करेज भी पैदा करेगा, डिसिप्लिन भी पैदा करेगा, नंबर 1 रहने की क्वालिटी भी पैदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अगले 2 हफ्तों की एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस लेकर। इस वीक मैंने 22 ऑफ दिसंबर से 29 ऑफ दिसंबर तक की जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स थे उसकी तशरीह बयान करना थी, लेकिन फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें 22 दिसंबर से 29 ऑफ दिसंबर तक कोई एस्ट्रोलॉजिकल न्यू इवेंट नहीं है। तमाम प्रेडिक्शंस वही हैं जो 21 ऑफ दिसंबर से पहले वाली वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश की। मैंने ये कोशिश की कि न्यू ईयर है और नए ईयर पर आपको एक तफसीली वीडियो दी जाए जिसमें जो 2 इवेंट्स अगले साल पहले ही दिनों में होने वाले हैं उनकी तशरीह बयान कर दी जाए। ये वाली वीडियो 22 ऑफ दिसंबर से लेकर 7 ऑफ जनवरी 2025 तक मबनी है। पहला मामला ये है कि 31 ऑफ दिसंबर को नया चांद होगा एंड ये चांद आपके पहले ही एंगल पर होगा। बाय मून you are in a best form and by sun sign you are also in a best form, so you are the only star Capricornians जिसको inner soul के एतबार से, मामलात ज़िंदगी के एतबार से, टाइम बिहेवियर के एतबार से, सब तरह से फैसिलिटीज़ हासिल है, प्रोडक्टिविटी है आपकी ज़िंदगी में। आप नए टारगेट सेट कर सकते हैं नए एंड बिग विजन के साथ विद हाई अचीवमेंट्स। जब नया चांद होगा तो क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंगल पर होगा, फर्स्ट एंगल का न्यू मून हमेशा ह्यूमन नेचर में, मेल हो या फीमेल कैप्रिकॉर्नियन, इनके लिए ज़्यादा पावरफुल, अफेक्टिव इमोशंस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। आप हकीकत पसंद, टारगेटफुल, मुस्तकिल मिजाज एंड ज़्यादा बड़े फोरम्स की तरफ माइल होंगे 3 दिनों में, 31 ऑफ दिसंबर, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी। मून आपके लिए 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, इट इज़ क्रिएटिंग सम फ्यूल फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप एंड फॉर टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। मून उस तरह, लेकिन वो 3 ही दिन का इवेंट है। उन्हीं 3 दिनों में आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहेंगे। 3 जनवरी को एक मेजर इवेंट होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस। वीनस आपके लिए आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। 3rd एंगल पर उसके जनरल से एडवांटेजेस हैं, लेकिन 3rd एंगल पर वो 3 मुख्तलिफ अंदाज से आपको फ़ायदे देगा। जो जनरल एडवांटेजेस हैं वो पहले ही बयान कर देता हूँ। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फीलिंग्स, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव एंड लव कमिटमेंट, रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, फैमिली रिलेटेड डिसीजंस, फैमिली वेलफेयर, फैमिली अटैचमेंट, यूनिटी, बरकत, ये सब आएगा। वीनस इज़ प्रोडक्टिव फ्रॉम 3 ऑफ जनवरी। साल का शुरू ही आपके लिए नए चांद की वजह से वीनस के पॉजिटिव होने से फेवर करेगा। वीनस के फेवर होने से 2 अदरवाइज एडवांटेजेस भी मिलेंगे। एक तो वीनस आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़, एजुकेशनल, that is related to business and business opportunities, that is related to public image and authorities. Venus is also representative of some एक रिलीफ इन द स्ट्रगल ऑफ द रिलेशनशिप। अगर कोई बंदा, कोई कैप्रिकॉर्नियन मेल हो या फीमेल, अपने रिलेशनशिप में हेजिटेंट था, स्ट्रगलिंग था, कोई पेनल्टीज आने वाली थी, कोई नाराज़गी चल रही थी, कोई तोहमतें लग रही थी, कोई शकूक थे, अचानक 3 जनवरी को उनके दरमियान ठहराव आएगा, मोहब्बतें पैदा होंगी, अटैचमेंट्स पैदा होंगे और वो जो सेपरेशन या नेगेटिव कोई इमोशंस थे वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा फ़ायदा सबसे बड़ा है कैप्रिकॉर्नियंस। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग, प्रॉफिट, सडन गेन्स।
So you are strong candidate from very first week of 2025 जब आप ग्रोथ की तरफ माइल होंगे। इस असना में अगर कोई इब्तदाई कामयाबियां मिलती हैं और आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं तो यहीं से आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट हो जाएगा, जो आपके अंदर करेज भी पैदा करेगा, डिसिप्लिन भी पैदा करेगा, नंबर 1 रहने की क्वालिटी भी पैदा करेगा, कंपटीशन एबिलिटीज़ भी पैदा करेगा, एंड आप अपने गोल्स को कंसीव करते हुए अपने अंदर एक ख़ास किस्म का एतमाद भी फील करेंगे। इतनी कामयाबियां सिर्फ एक प्लैनेट की वजह से, जबकि कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मरकरी आपके 12th एंगल पर है, डायरेक्ट है, एंड इसकी वजह से आपकी हेल्थ सही रहेगी। दूसरा आपके लिए सूरज एंड सन भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। सन के फर्स्ट एंगल पर होने से आप लॉसेस रिकवरीज कर सकेंगे, लिटिगेशन से बाहर आ सकेंगे, लाइबिलिटी से बाहर आ सकेंगे, डिजीज़ से बाहर आ सकेंगे, इंसल्ट से बाहर आ सकेंगे, अट्रैक्शन से बाहर आ सकेंगे, अट्रैक्शंस में इन्वॉल्व हो सकेंगे। अट्रैक्शंस, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन डे बाय डे बाय योर डिसीजन, नॉट बाय द लकी फैक्टर। एंड सन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो वे आउट्स मिलते हैं, एक ऐसा मौका जिसमें आप किसी उलझन से बाहर निकलने का कोई सामान कर लेते हैं। तो सूरज इस तरह से आपके लिए मुफीद है। आपके लिए सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 3rd एंगल पर है। दिस इज सो पॉजिटिव फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज, फॉर योर लर्निंग स्किल्स, फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर योर पावरफुल एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। आपकी सेंसेस बहुत ऑन होंगी, छठी हिस्स बहुत तेज़ी से काम करेगी। आप आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, लोगों को जज कर सकते हैं, अपने प्लान्स को जज कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को जज कर सकते हैं। Saturn is also responsible of your 2nd angle, that is again angle of inheritance, angle of material advantages, angle of investment, property, enhancement, sudden gains. So you are going good. मैंने आपसे पहले कोई 10 स्टार्स के मुतल्लक पेशन गोइयाँ की हैं, बट यू आर ऑन योर बेस्ट कैप्रिकॉनियन, सो बी प्रिपेयर फॉर द टेक ऑफ। अपनी सलाहियतों को जमा कीजिए, अपने प्लान्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड पहले ही दिन से 2025 से अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द बिग टारगेट्स। कोई कमी रहे, ऐसा फील हो, ह्यूमन एरर्स जिन्हें कहते हैं, कोई सोचों में दोहरापन है, कोई जज्बात में कमी है, कोई अपॉर्चुनिटी लैक में जा रही है, या कोई बुरी आदत है, या किसी तरह का कॉन्फिडेंस शेक हो गया, रिसोर्सेज कम है, सो गो विद सूरज शम्स 5 times in a day. That is ideal remedy to grab blessings, खैर, बरकत। एंड साथ में being a Capricornian, if you wear a heavy dose of blue sapphire like 10 to 12 carat if you can afford, so वो ज़रूर पहनिए। अगर 10 से 12 कैरेट का ब्लू सफ़ायर पहना गया साउथ अफ्रीकन, अगर श्रीलंकन पहने तो 5 कैरेट भी काफ़ी। सो स्टोन पहना, साथ में सूर्य शम्स पड़ी, सो दिस इज़ आइडियल टाइम। नेचर भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपका टैलेंट भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल साइंसेस भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, एंड देन रेमेडीज़ भी आपको सपोर्ट कर देंगी। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन फर्स्ट वीक ऑफ 2025 एंड सो ऑन। पिछले हफ्ते हमने स्टोन्स पर कुछ डिस्काउंट्स लगाए थे पिछले हफ्तों में, फिर वो स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो गया, डिस्काउंट्स ख़त्म हो गए, लेकिन लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया। सो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही थी नए साल के आगाज़ में ही, सो मैंने दोबारा डिस्काउंट्स ऑफ़र लगा दी हैं। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू सफ़ायर चाहिए, स्टोन लिस्ट कर दिए गए हैं, अब वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉनियंस। ये वीडियो 15 दिन पर मबनी थी, 22 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक। अगली वीडियो 7 जनवरी के बाद आएगी, एक हफ्ता बीच में से मैं स्किप करूंगा। सो अगले हफ्ते मरकरी की पोजीशन ज़्यादा ताकतवर होगी, वो क्या रुख इख्तियार करेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।